अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपकी अपने स्टेट की टेरिटरी के अंदर कई जगह के ऊपर कोई ऑफेंस स्पेसिफिक एरिया के लिए डिक्लेयर किया होता है और वो हर जगह पे वो ऑफेंस नहीं होता। जैसे आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे अलग लॉज चल रहे हैं, ऑफेंसेस भी अलग हैं, या आपका कोई और डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्पेशल लॉ इन्फोर्स किया गया लेकिन वो दूसरे प्रोविंस के अंदर नहीं है। बाज़ दफ़ा किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई लॉ इन्फोर्स कर दिया जाता है। फिर आपका जो है जितने एरियाज़ हैं लाइक फाटा है, आपका पाटा है, आपका गिलगित बल्तिस्तान है, आपका आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक लॉ स्पेशल लॉ वहाँ पे इन्फोर्स किया गया जो कि किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट के एरिया के अंदर वो लॉ इन्फोर्स ना हो, लेकिन स्टिल मैजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट मिले कि उस बंदे ने वो ऑफेंस कमिट किया जो किसी दीगर एरिया के अंदर ऑफेंस डिक्लेयर्ड है, तो 186 ये पावर दे रहा है कि ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं उस ऑफेंस के ऊपर कॉग्निजेंस लेके उस मुलजिम को तलब कर सकते हैं और तलब करके इंक्वायरी कर सकते हैं ऑफेंस के मुतल्लिक। यही सेक्शन ये भी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर तो वो ऑफेंस बेलेबल है तो उस सूरत में उससे बॉन्ड ले लिया जाएगा और शोर्टीज़ के हवाले करके उसको पाबंद कर दिया जाएगा कि वो मुतलका जो है मैजिस्ट्रेट उनके पास वो पेश हों। और फिर यही सेक्शन ये भी कहता है कि अगर ये कन्फ्यूजन हो कि मैंने किस मैजिस्ट्रेट के पास भेजना है, मतलब जहाँ पे भेजना फ़र्ज़ करें वहाँ पे काफ़ी मैजिस्ट्रेट्स हों, तो उस सूरत में ये कहता है कि फिर मामला अपनी हाई कोर्ट को सेंड कर देंगे जो अपने ऑर्डर करेंगे, जिसको वो इंटरेस्ट करेंगे टू दी कंसर्न्ड इंचार्ज, जो भी वहाँ के जैसे सेशन जज साहब हैं, और वो आगे से हाई कोर्ट के हुक्म की तमील में अपने किसी मैजिस्ट्रेट को उसको इंटरेस्ट कर देंगे। तो ये आपका 186 इस सिचुएशन को कवर कर रहा है। फिर आपका 187 कहता है कि अगर जो है वो उसको बेल नहीं दी जाती, तो उस सूरत के अंदर अगर उन्हीं के वारंट पे कोई एग्जीक्यूट किया गया और बंदा अरेस्ट हो गया, तो उस सूरत में वो अपने सेशन जज साहब को, वो जिसके वो ख़ुद सबऑर्डिनेट हैं, उसको वो मुलजिम अरेस्टेड पेश करेंगे और वो मुतलका सेशन जज साहब उसको उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो सेंड करेंगे या उस इलाके के अंदर सेंड करेंगे जहाँ पे वो ऑफेंस डिक्लेयर्ड है। और अगर तो उन्हीं मैजिस्ट्रेट की वारंट के ऊपर वो अरेस्ट हुआ है जिस जगह का वो ऑफेंस था, तो उस सूरत में पुलिस भी उसको ट्रांसपोर्ट कर सकती है। पुलिस को ही हुक्म दिया जाएगा कि वो इस वारंट की एग्जीक्यूशन में उसको लेके जाएं और उसका फिर ट्रांजिटरी रिमांड दिया जाएगा। इसी तरह ये भी बात ये बताता है कि अगर 187 ही ये बात बताता है कि अगर जो ऑफेंस है वो विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट है तो फिर किसी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उस सूरत में वो मैजिस्ट्रेट साहब को डायरेक्ट भी भिजवा सकते हैं अरेस्टेड पर्सन। सो ये आपका इन सिचुएशन को 187 डील कर रहा है। 188 आपको कहता है कि जो ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर किसी पाकिस्तानी सिटीज़न ने कहीं पे बाहर या किसी स्टेट सर्वेंट ने आउट ऑफ द टेरिटरी किया है या ट्राइबल एरिया में किया है और वो ऑफेंस जो है वो रिपोर्ट होता है, तो उस सूरत के अंदर या एयरक्राफ्ट पे होता है या शिप पे होता है, तो फिर इस सूरत में कहते हैं कि जहाँ पे भी वो शख्स मिलेगा उस जगह पे भी उस जगह पे ही उस शख्स को ट्राई किया जा सकता है। ये आपका 188 कह रहा है। लेकिन आपके जो पॉलिटिकल एजेंट की वेरिफिकेशन है फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ डेट ऑफेंस, जैसे आपके जितने ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं होती, वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किया जाता है। पॉलिटिकल एजेंट भी गवर्नमेंट का जो है वो ऑफिसर होता है और इन्हीं सर्विसेज से होता है, लेकिन उसको उस ट्राइबल एरिया के लिए पोस्ट किया जाता है। तो वहाँ पे ऐसे ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेने के लिए जो ट्राइबल एरिया का पॉलिटिकल एजेंट होगा उसको जो है उसकी सैंक्शन या उसकी प्रीवियस सैंक्शन इसको ट्राई करने के लिए ज़रूरी है, जो आपका इसी सेक्शन के अंदर पॉलिटिकल एजेंट की जो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड की गई है। फिर आपका जो 189 है वो इसी सिचुएशन को कवर कर रहा है कि इस सूरत के अंदर जो भी प्रोसीडिंग होल्ड की गई है किसी भी कोर्ट में, वो बतौर एविडेंस जो है वो भी थ्रू एफिडेविट्स या उस प्रोसीडिंग को एग्जिबिट किया जा सकता है, क्यों
چونکہ وہ ایک کورٹ کی پروسیڈنگ ہے تو لہٰذا اس کو بطور ایویڈنس نئی کورٹ کے اندر جہاں پہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے یا جہاں پہ ٹرائی کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کو بطور ایویڈنس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کا ٹوٹل جو ہے جورسڈکشن کے متعلق ہر طرح کی سچویشن کو وہ یہ سارے سیکشن ڈیل کرتے ہیں اور یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے.